सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन बढ़ा हुआ पेट, बढ़ा हुआ वज़न जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो आपका वज़न का घटना तय है, और वो भी आप पे डिपेंड करता है। आप 2 दिन में भी घटा सकते हो, आप इस पेट से छुटकारा पा सकते हो, 4 दिन भी लग सकते हैं और हफ़्ता भी, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ही सिंपल सा एक अपना सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एंड ट्रस्ट मी, ये 100% वर्क करता है। स्पेशली उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी जो कि थक हार गए हैं कि भाई सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, वॉक कर नहीं पाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाती है क्योंकि ऑफिस में बैठे रहते हैं पूरा दिन, घर पे भी इतना नहीं हो पाता है, या फिर घर पे ही हैं आप, फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो जी आपको खाली ये ड्रिंक ही आपके, जितना आप चाहते हो उतने आपके बेली फैट को रिड्यूस करके दे देगा। क्या करना क्या है आपने? तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चलना होगा किचन में, और किचन में मैं आपको बताती हूँ बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है, इक्का दुक्का इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे एंड इतने इफ़ेक्टिव ये इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो सूट नहीं करता है, तो आप उस इंग्रेडिएंट को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, सब की सब आपके वेट को बहुत ही फास्टली रिड्यूस करती है। सब, अगर ड्रिंक पूरा ले लिया आपने, सारी चीज़ें सूट करती हैं, तो बहुत ही फास्टली ये कैंची की तरह आपके फैट को काटने का काम करेगा। बाकी इसके साथ जो करना है पहले वही मैं आपको बता देती हूँ, फिर चलते हैं किचन में। इसके साथ आपने एक काम करना है कि आपने पूरा दिन भर, वैसे भी अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको सूट ना करे तो आप मत कीजिएगा। करना क्या है कि आपने डेली सुबह उठते ही एक पूरा, मतलब अगर आपके पास थर्मस होती है ना, उसमें काफ़ी देर तक पानी आपका गर्म रहता है। ऐसा नहीं भी करना है तो आप बार-बार, क्योंकि जो ऑफ़िस वगैरह में जाते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर एक साथ आप पानी को गर्म करके रख सकते हो और काफ़ी टाइम तक वो आपका पानी गर्म रह सकता है, तो आप ऐसा इकट्ठा भी उसको कर सकते हैं। बाकी जब आपको लेना है, जब भी आपको प्यास लग रही है, तो आपने ये पानी गर्म करना है। क्या करना है कि पानी गर्म करना है, जितना आप तेज़ गर्म पानी पियोगे, मतलब जितना हम चाय पीते हैं ना सिप-सिप करते हुए, जितनी तेज़ गर्म हम चाय पीते हैं, उतना तेज़ गर्म अगर आप पियोगे, तो ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि देखो फैट है, फैट मतलब चर्बी, चर्बी तभी मेल्ट होगी जब आपकी इस तरह की हीट, अब देखो जी, मक्खन है ना, पिघलाना होता है तो गरम तवे पे रखते हो ना, तो उसी तरह से ये भी काम करेगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप 2 दिन में भी रिजल्ट 100% पा सकते हो, 4 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है, उससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब सबको ही गरम गरम पानी सूट नहीं करता है, कुछ को जैसे क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, कुछ लोगों को पिंपल्स निकल आ सकते हैं, गर्मी गर्मी जैसा फील होना, पसीना बहुत आना, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कंफर्टेबल हो इन सब चीज़ों के साथ तब आप ये काम करिएगा। वैसे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं गर्म पानी, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इसी तरह से होता है कि हम गुनगुना पानी पिए, लेकिन हम करते नहीं हैं, हमें तो चिल्ड वाटर चाहिए होता है जो कि फ्रिज में होता है, तो वो तभी हम बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को वो चीज़ सूट नहीं करती। तो ऐसा तो अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि सूट करेगा या नहीं करेगा, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा इससे, लेकिन फिर भी अगर नहीं करेगा, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी बॉडी को समझ करके ही कोई भी काम किया कीजिए। अगर बॉडी अलाउ ना करे तो वो ज़बरदस्ती वो काम नहीं करना है। तो तेज़ गर्म पानी अगर आप पूरा दिन पी सकते हैं तो आपने पीना है। उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी डाल देना है सेंधा नमक, जो व्रत वाला पिंक सॉल्ट होता है वो आपने रख लेना है, वो डालना है। जो व्हाइट वाला होता है उसमें सोडियम भरपूर मात्रा में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी है तो तब तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, नॉर्मल खाने में भी आपको वो नमक नहीं खाना चाहिए। तो आपको सेंधा नमक लेना है यहाँ पे, और जब भी आप 1 गिलास पानी अगर पी रहे हो तो उसमें 2 चुटकी नमक काफ़ी रहता है, हल्का सा मतलब नमकीन सा टेस्ट आ जाए। अब ये सेंधा नमक जो है बहुत ही मैजिकली काम करता है, अंदर की एक तो गंदगी को साफ़ करने का भी ये काम करेगा, ये जो पानी हम पी रहे हैं,
जितने भी मतलब गंदगी अगर आपकी आंतों के साथ जो चिपक जाती है, जो पिज्जा बर्गर आपने इतने खाए हैं ना, तो कुछ टाइम तो लगेगा उनको अंदर की सिस्टम को साफ होने में। गट हेल्थ जब तक आपकी दुरुस्त नहीं होती है तब तक आप जो मर्जी कर लीजिए, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। जब तक आपकी ब्लोटिंग जैसी ये समस्या, आपका पेट फूलना, अफारा, ये सब प्रॉब्लम, गैस, आपको ये चीज़ें होती हैं, तब तक हमारा वजन कम नहीं हो सकता। ऐसे भी फूला फूला सा रहता है, जिन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप खुद फील करोगे कि ऐसा लगता है कि सूजा हुआ है पेट। तो पहले तो हमें अपने गट हेल्थ को सुधारना होता है, और गट हेल्थ को सुधारने का सबसे सिंपल तरीका है कि एक तो आप देखो फर्मेटेड फूड, मतलब कि जैसे दही हो गया, इडली डोसा हो गया, इस तरह का फर्मेटेड फूड जो होता है ना, अंदर के आपकी गट हेल्थ को सुधारने का काम करता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो दही का टोटका मैंने आपको बताया था कि दही अगर आप रेगुलर खाते हो तो भाई आपकी गट हेल्थ तो दुरुस्त रहती है और आपका वज़न भी मेंटेन रहता है। तो ये अगर आपने प्रयोग किया होगा तो आप, अगर नहीं किया है तो करके देखना ये चीज़ भी। अगर आपको ये चीज़ अगर थोड़ा सा लग रही है कि नहीं गर्म पानी मुश्किल हो जाएगा, पूरा दिन भर कैसे हम बार बार गर्म पानी करेंगे, होते हैं ना कुछ लोग बहुत मतलब इतना नहीं कर पाते हैं, आलसी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ भी थोड़ा सा हो जाता है, तो आप ये दही वाला प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। दही में कुछ नहीं करना होता है, 2 चुटकी आपको काली मिर्च ऐड करनी होती है, और आप जो भी मील खा रहे हो उसके साथ आप दही खाइए 1 कटोरी, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। रात को डिनर में नहीं खानी है, रात के समय पे अवॉइड करनी है। डिनर तो कंट्रोल करना ही है, 6-7 बजे के आसपास अगर कर लिया तब भी आपका पेट हल्का होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी आपने गरम-गरम पानी के साथ अगर ये 2 चुटकी सेंधा नमक लेना शुरू कर दिया, आप खुद देखना सुबह से शाम तक आपने 1 दिन भी पिया, और पानी भी ऐसा नहीं कि पानी तो मैंने आपको बोला है कि खूब क्वांटिटी में पीना ही है, आपको 3-4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। अब गरम पी रहे हो तो 3 तो एटलीस्ट मतलब पियो ही पियो। बाकी अगर बीच में जैसे आपको लगता है कि मतलब जैसे होता है ना गर्म पानी पीने से कई बारी हमारी ये जो प्यास होती है ना वो बुझती नहीं है, ऐसा फील होता है हमारे को, तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं बीच में। लेकिन जब भी आप पानी को गर्म करके पिएं तो ऐसे पिएं कि चाय की तरह सिप सिप करते, तब वो अंदर के उस फैट को, उस चर्बी को पिघला देगा, और वो जो फैट होता है वो आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जो लोग स्पेशली एक्सरसाइज जैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर चीज़ है। तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप डेली बेसिस पे पी सकते हैं। और जब भी हम कोई भी चीज़ ऐसे स्टार्ट करते हैं तो हफ्ते भर के लिए ट्राई करें, थोड़ा गैप दें, उसके बाद दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तो ये करना है। बाकी आपको जो ड्रिंक तैयार करना है इसको पहले तैयार कर लेते हैं। लेने का तरीका भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक्चुअली मुझसे गिर गए लेकिन अभी नहीं आपने डालने। पहले आपने पानी लेना है 1 गिलास, और फिर इसको बॉईल करना है। जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से पहले आपका पानी बॉईल हो जाए, उसके बाद फिर आपने, ये देखो जी बहुत ज़्यादा नहीं, इतने, ये लगभग मतलब 5-7 जो धनिए के पूरे डंठल भी ले रही हूँ, पत्ते भी लेने हैं, और इसको आपने इस तरीके से फिर ये देखिए तोड़ करके ऐसे ऐड कर देंगे इस पानी में। जब आपका पानी उबल रहा है तब ही आपने ऐड करना है ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यही ऐड कर लिए, इसको अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो क्या होगा, वो रहेगा ये अदरक। ये देखिए इस तरीके से अदरक आपने लेना है, इसको अच्छी तरह से धोना है आपने, और इसका जो छिलका है छिलके के साथ ही लेना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि छिलके के साथ ही लीजिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं गंदा है या कुछ भी है तो आप छिलके को थोड़ा थोड़ा सा हटा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे आप हम छील देते हैं ना, पूरा ही बाहर का छिलका निकाल देते हैं, वैसे नहीं करना है आपने। और लेना कितना है, ये देखिए ये जो आगे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, बस 1 इंच, ये देखिए इतना होता है ना 1 इंच, तो बस 1 इंच के जितना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और इसको हम ऐसे देखिए ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इस तरीके से ऐड कर लेंगे ठीक है। जो जिंजर होता है उसमें होता है जिंजरॉल, जो कि आपके वजन को बहुत ही तेजी से काटने का काम करता है, एंड बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की इसकी क्षमता होती है। इस तरीके से ये इतना ही ऐसे समझिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा हो कि कितना 1 इंच हुआ, तो जैसे आप चाय में डालते हो ना, जितना आप चाय में डालते हैं 1 कप चाय में, उतना ही आपने यहाँ पर भी ये डालना है। और ये देखिए मैं रेगुलर इसको, आप चाहे तो मीडियम या हाई फ्लेम पे बॉईल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। इस तरीके से लिया, जैसे आप चाय में बॉईल करते हो वैसे ही आपने यहाँ पर भी बॉईल करना है।
अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। ये देखिए थोड़ी सी देर में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। जैसे आप अपनी चाय बनाते हैं ना जिस भी फ्लेम पे, उस तरह से आपने बस ऑलरेडी चाय बना रहे हो ऐसा समझिए। तो इसी तरह से बस चाय में चाय पत्ती की जगह आप ये धनिए का इस्तेमाल कर रहे हो। जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा आपका जो ये देखो जी ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो इस पानी में आ जाएंगे, तो हम इस गैस को कर लेंगे बंद। ऐसा नहीं है कि आपको इसको बिल्कुल काढ़े की तरह काढ़ा बना देना है, वैसा नहीं करना। जैसे हम सिंपल, मैंने बता दिया कि चाय की तरह आपने जैसे जिंजर को हम बॉईल करते हैं तो उतना ही हमने करना है। सारा जो रस होता है, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो आ जाते हैं पानी में, तो बस वैसे ही। अब गैस को कर देंगे बंद और इस पानी को हम छान लेंगे। तो पानी को मैंने छान लिया। ये देखिए कलर इसका बदल गया है, थोड़ा सा ग्रीनिश, थोड़ा सा जैसे जिंजर का वो येलोइश सा कलर होता है उस तरह का मिक्स सा कलर। देखो कैमरा में अच्छी तरह से कैप्चर नहीं होता, लेकिन जब आप खुद से प्रयोग करोगे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आपने ऐड करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नींबू का रस। ये देखिए इस तरीके से नींबू लेना है आपने। साइज देख लीजिएगा नींबू का, अगर बहुत बड़ा है तो आप आधा कटा हुआ नींबू का रस ही इसमें ऐड करेंगे। बाकी अगर थोड़ा छोटा है साइज में, क्योंकि देखो नींबू में रस की क्वांटिटी को आपको देखना है उस हिसाब से, तो ये देखिए लगभग मतलब 1 चम्मच के जितना आपने रस जो है इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब नींबू में होती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, तो आपके इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रांग बनाने का काम करता है, प्लस आपके बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए तो भाई रामबाण इलाज है। किसी को सूट ना करे तो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, उस इंग्रेडिएंट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए जी मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये है शहद। तो शहद अब हम लेंगे इस तरह से 1 चम्मच के जितना हम इसमें शहद ऐड कर लेंगे। शहद आपका प्योर होना चाहिए, मिलावटी शहद होगा तो भाई आपके वजन को फिर ये कम कर सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान जरूर देना है कि आपका जो शहद है वो प्योर हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ऐड कर ही लेना है। तो ये आप इस तरीके से बनाएंगे। बाकी अगर इन केस जैसे मैंने बोला कि शहद अगर नहीं ऐड करना हो, प्योर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो पीने में आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसमें सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हैं, वो भी चलेगा। और बाकी अगर शहद ऐड करते हो तो भाई रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि सेंधा नमक तो हम ऑलरेडी अपने पानी के साथ पी ही रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितनी आप वैरायटी रखोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसको घुमा लें एंड बस आपका ड्रिंक जो है रेडी हो चुका है। तो ड्रिंक को बनाना भी है बहुत सिंपल। इस तरीके से आप इसे डेली बना सकते हैं और डेली आपको खाली पेट इसे पीना है। खाली पेट मतलब सुबह खाली पेट तो आपने पानी पीना है, प्लेन वाटर, ताकि आपका जितना भी अंदर का सिस्टम है, जो भी अंदर के टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाएं। उसके बाद आपने ये ड्रिंक पीना है। आधे घंटे 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। कोशिश कीजिए कि 1 घंटा, बाकी अगर नहीं कंट्रोल होता है तो आधा घंटा, ताकि इसको अच्छे से अंदर आपके सिस्टम को समझने में, आपकी फैट को गलाने में मदद मिल सके। अगर आप बार बार खाते रहोगे तो फिर ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाकी फिर इसके बाद आपका जो भी रूटीन रहता है, डिनर को आप थोड़ा सा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कंट्रोल करेंगे तो और भी बेस्ट रहेगा। और इसके साथ आपने ये जो सेंधा नमक और गर्म पानी वाला उपाय है ये करना शुरू कर देना पूरा दिन भर। 2 दिन के अंदर आप देखना खुद को कि भाई क्या रिजल्ट आपको महसूस हो रहे हैं। और देखो जी अगर कोई भी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, ज़बरदस्ती आपने यूज़ नहीं करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़बरदस्ती आपने पीना है। बहुत तेज़ गर्म नहीं पी सकते हो, गुनगुना पीजिए। गुनगुना तो आपको कोई इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले। तो इस तरह से अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि भी इसने बोला और मैं करता रहूँगा, इनको भी रिज़ल्ट मिले मुझे भी मिलेंगे, ऐसा ज़बरदस्ती वाला काम कभी भी अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल ना करें। एंड ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। एक बार बोलने से मेरे ट्राई ज़रूर कीजिएगा आपको, अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हो, क्योंकि देखो जब तक आप अपनी अंदर जो कैलोरीज हम खाते हैं उनको अगर हम सही से पूरा पचाएंगे नहीं, एक्स्ट्रा खा लेंगे, तो वो फैट को के रूप में ही कन्वर्ट होती रहेंगी। और जो एक तरह से स्टबन फैट है, जो एक तरह से बिल्कुल चिपक गया है, बर्फ़ होती है ना, जो कुछ पुरानी बर्फ़ एकदम पत्थर बन चुकी है, तो भाई उसको पिघलाने के लिए ये सबसे बेस्ट उपाय है। ट्राई ज़रूर करें एंड जब अच्छे रिजल्ट मिले तो मेरे साथ भी शेयर करना। और नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।